जय हिंद दोस्तों। चलिए प्रश्नावली 4 के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। क्लास 10th का है प्रश्नावली 4E। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 सही 1/20 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले 9वें नंबर के क्वेश्चन में हम हल में मानेंगे, माना संख्या जो है ना, संख्या वो संख्या है x। एक और चीज जान लीजिए, आज अगर हम संख्या कह रहे हैं, संख्या x है, तो संख्या का जो व्युत्क्रम होगा, संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। इसके नीचे एक माना जाता है, ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/x। अगर संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा ना 1/x होगा। इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। प्रश्नानुसार संख्या तथा संख्या का व्युत्क्रम ये 2 सही 1/20 दिए। संख्या हमने x माना, तो संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x बराबर 2 सही 20 दूनी 40 और 1 41, 41/20 हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस फिर 1 की जगह पे 1 बटे में x की जगह पे x लिखा हूँ, 41/20 की जगह पे 41/20। इस 20 का इसमें गुणा कर देता हूँ, 20 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, x का 41 में गुणा कर दे रहा हूँ, 41 गुणे में x। यहाँ पे चलता 20 का x में गुणा करूंगा तो 20x स्क्वायर आएगा, प्लस 20 का 1 में गुणा करूंगा, 20 का x स्क्वायर में गुणा करूंगा तो 20x स्क्वायर, अब 20 का 1 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 बराबर 40 का x में गुणा करूंगा तो 40 दूंगा तो 41x आ जाएगा। 20x स्क्वायर की जगह पे 20x स्क्वायर, 41x को इधर लाते हैं तो माइनस 41x प्लस 20 की जगह पे 20 बराबर 0 की जगह पे 0। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो पहले और लास्ट वाले P and Q का गुणनफल निकाला जाता है, फिर फैक्टर करके 41 बनाया जाता है। पहले और आखिरी 20 का 20 में गुणा करेंगे, 20 का 20 में तो ये 400 आएगा। 400 का फैक्टर करना है, 400 पहले लिख रहा हूँ, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 0 0 2 0 0, 2 से काटो 2 करना 2 2 0 0, 2 से काट रहा हूँ 5 बार, 2 से काट रहा हूँ 25 बार, 5 से काट रहा हूँ 5 × 25 और 5 × 25, तो 5 × 25 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 और 16 41 हो जाएगा। जहाँ पे 41 है वहाँ पे हम 25 + 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 20x स्क्वायर की जगह पे 20x स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, 41 की जगह पे लिख रहा हूँ 25 प्लस 16 इंटू x की जगह पे x प्लस 20 की जगह पे 20 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको इरेज कर देना। 20x स्क्वायर की जगह पे 20x स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 25 का x में गुणा होगा 25x, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 16 का x में गुणा होगा 16x प्लस 20 की जगह पे 20 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको 5 कॉमन दिख रहा है, 5 के साथ x भी कॉमन दिख रहा है। दोनों में हम 5x कॉमन लेंगे तो 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 आएगा, x बाहर निकल गया तो 1x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 आएगा, x बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों में से माइनस कॉमन लें, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 कॉमन लेना है। अगर 4 से 16 भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 चौका 16, x तो निकला नहीं, x ही रह जाएगा। इसमें -4 कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 से 20 भाग देंगे तो 5 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार देखिए, इसमें भी 4x - 5 है, इसमें भी 4x - 5 है, दोनों में 4x - 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा -4 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार 4x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो 4x का जो मान आएगा +5, यानी x का जो मान आ जाएगा ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 5/4, x का एक मान 5/4 आएगा। जबकि एक बार 5x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो 5x की जगह 5x बराबर की जगह बराबर, इस -4 को उधर जाएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा 4/में कितना आएगा 5। इस तरह x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, 2 हल होते हैं, और इन दोनों हलों का मान अगर 0 के बराबर रहेगा तो बराबर आएगा, जबकि 0 से बड़ा या छोटा रहेगा तो डिफरेंट आएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है अगला नंबर वाला भी। अगला वाला नंबर कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। 10वें नंबर का हल देखें तो फिर से हम वही काम करेंगे। हल में माना संख्या जो है, संख्या है वो x है। प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है
प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि संख्या तथा संख्या का व्युत्क्रम ये जो है वो इन दोनों का योग, संख्या तथा संख्या के व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। संख्या की जगह पे हमने x माना तो यहाँ पे x 1/, संख्या की जगह पे x माना तो 1/x बराबर 6 छके 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/6। x का x में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना x² और प्लस 1 की जगह पे 1 बटे में x की जगह पे x बराबर ये हो जाएगा 37/6। ये 6 का इसमें गुणा होगा तो 6 ब्रैकेट में हो जाएगा x² + 1। x का 37 में गुणा होगा तो 37 गुणे में कितना हो जाएगा x यानी 37x। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। अगला वाला स्टेप कह रहा है 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x² और प्लस 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 6 एकम 6 होगा बराबर 37 को ये प्लस 37x को इधर लाएंगे तो ये माइनस 37x हो जाएगा, माइनस 37x बराबर 0 की जगह पे 0। पहले हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में x² माइनस 37x अब प्लस कितना है 6 बराबर 0 की जगह पे 0। ये न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है तो पहले और आखिरी का गुणा होगा, पहले और आखिरी का गुणा होगा तो 6 गुणे 6 होगा, 6 छके 36 बनाना है 37 बनाना है 37 तो 36 का फैक्टर करें, 36 का फैक्टर करें तो 1 के पाने में 36 आएगा और 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 37। जहां पे 37 लिखा है वहां पे हम 36 + 1 लिख सकते हैं। हम लिखने चल रहे हैं 6x² की जगह पे 6x² और 37 की जगह पे लिख रहे हैं 36 + 1 इंटू x की जगह पे x + 6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको इरेज कर देते हैं। 6x² की जगह पे 6x² माइनस का प्लस में गुणा माइनस 36 का x में गुणा करेंगे तो ये 36x हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस 1 का x में गुणा करेंगे x और प्लस 6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको 6 कॉमन दिख रहा है, साथ ही साथ हमको x भी कॉमन दिख रहा है। अगर हम इसमें से 6x ले लेंगे तो 1x बचेगा माइनस के जब माइनस, इसमें भी 6 हम कॉमन ले रहे हैं तो 6 से 36 में भाग देंगे तो 6 छके 36 होगा, x बाहर निकल गया कुछ नहीं बचा। जब कोई संख्या हो और कभी दो टर्म्स दिया हो और उसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो केवल 1 होता है और पहले वाले को इसको प्लस करना है इसको माइनस करना है तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा और ये प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये 6x बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x - 6 इसमें भी x - 6 इसमें भी x - 6 दोनों में x - 6 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 6x - 1 बराबर 0 की जगह पे 0। x - 6 बराबर अगर हम 0 लिखते हैं तो x का मान आ जाएगा +6। अगली बार 6x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो 6x का जो मान आ जाएगा माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात x को स्थिर करेंगे तो ये गुणे में इधर हो जाएगा 1/6। इस तरह x के दो मान प्राप्त होंगे, एक x बराबर 6 और एक x बराबर 1/6। इसको देखिए और नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए और ये भी कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के योगफल ग्यारह नंबर के क्वेश्चन को कह रहा है, 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। कथन के रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम काम करेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, हल में पहला क्रमागत धन पूर्णांक मानेंगे। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक जो है वो x है। तब दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक जो होगा इसके आगे एक, ये मतलब x में 1 जोड़ देंगे तो ये x + 2 हो जाएगा। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल मतलब पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल जो है वो 222 है। पहली संख्या माने हैं x तो x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या माने हैं x + 1 इसका होल स्क्वायर बराबर ये 221 हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 गुणे a की जगह पे x और गुणे b की जगह पे 1 बराबर 221 की जगह पे 21 लिख रहे हैं। x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 और x में गुणा करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 × 1 = 1। 221 को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 221 बराबर 0 की जगह पे 0। 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस की जगह पे प्लस 2x की जगह पे 2x लिख रहे हैं, 221 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -220 बराबर 0 की जगह पे 0। तीनों पद में हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तीनों पद में हम 2 कॉमन ले लेते हैं
तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बचेगा माइनस दो से भाग देंगे तो दो एक दो, दो एक दो और दो जीरो जीरो बराबर जीरो की जगह पे जीरो। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगा। दो को उधर डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर जीरो बटा में दो। इस तरह हमें हल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर जीरो। हमें समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर जीरो को हल कीजिए। हल कीजिए, केवल हल करके इसका मान बताइए। बारह नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन का जो हल है लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर जीरो। इसके साथ फैक्टर में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट, अब दो का पारा कितनी बार पढ़े कि दो ही आए, गुणा करने पर दो आए लेकिन जोड़ने घटाने पर चार, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम इसे मूल सूत्र द्वारा सॉल्व करेंगे। दी हुई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर जैसे ही इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे गुणनखंड में कुछ नहीं है तो एक है। बी का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, बी की जगह पे प्लस 4 दिख रहा है और सी का मान 2 दिख रहा है। हम जानते हैं मूल सूत्र से मूल सूत्र क्या कहता है, यक्स बराबर ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। यक्स की जगह पे यक्स लिख रहे हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पे क्वेश्चन में दिया है 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट, बी की जगह पे क्वेश्चन में 4 दिया तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पे हमें 1 दिख रहा है और गुणे सी की जगह पे हमें 2 दिख रहा है। नीचे 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे हमें दिख रहा है कितना, 1। इस प्रकार यक्स का जो मान आएगा ये आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8, 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8। अब बटे में यहाँ देखिए 2 एक 2 यक्स की जगह पे यक्स, माइनस 4 की जगह माइनस 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट में 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, नीचे 2 बचा। यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, बराबर की जगह बराबर, माइनस के 4 की जगह माइनस 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट 8 का मतलब होता है 4 गुणे में 2। अब बटे में देखिए 2 की जगह पे 2 लिख रहे हैं, यक्स की जगह पे यक्स बराबर माइनस 4 की जगह पे 4, अब बटे में प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, बटे में 2 की जगह पे 2 लिख रहे हैं। यक्स की जगह पे यक्स, माइनस 4 की जगह माइनस 4, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बनाएगा, बटे में 2 की जगह पे करनी में 2 की जगह पे करनी में 2, बटे में 2। यक्स का मान आ जाएगा, दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया तो करनी में 2, बटे में 2 की जगह पे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा -2 प्लस करनी में 2। एक बार हम जब धन चिन्ह लेंगे तो ये धन वाला माइनस वाला छोड़ देंगे तो यक्स का जो मान आ जाएगा -2 प्लस करड़ी में 2। एक बार जब ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस प्लस वाला छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस करड़ी में 2। इस प्रकार हमें यक्स के 2 हल प्राप्त होंगे, पहला ये होगा और ये दूसरा ये। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों का योग पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। दो धन विषम पूर्णांक, पहली बात तो हम पहले दिन ही क्लास में बोल दिए थे, ये जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था द्विघात समीकरण, अगर इबारती क्वेश्चन आते हैं पहले ही दिन बोल दिए थे कि इबारती जो क्वेश्चन आता है उसमें हम 3 चीजें मानने की कोशिश करते हैं। अगर ना संख्या सम है, सम संख्या है और बड़ा लिखते हैं, यदि संख्या जो है वो सम है तो पहला संख्या हमेशा हम मानेंगे x और दूसरा संख्या मानेंगे x प्लस 2। अगर संख्या विषम है तो हम पहली संख्या 2x प्लस 1 मानेंगे और दूसरी संख्या 2x प्लस 3 मानेंगे। अगर संख्या क्रमागत संख्या है तो इसके लिए पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 1। ये तीन पैटर्न है जिनको हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे। सम संख्या मानना हो तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, विषम संख्या मानना हो तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, और क्रमागत संख्या मानना हो तो पहले x और दूसरा x प्लस 1। इसको हटाते हैं, अगले वाले डाटा पे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पहले हल में हम ये दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या मान लें। माना पहले विषम धन पूर्णांक 2x प्लस 1
तथा दूसरी विषम धन पूर्णांक, ये जो दे दिया है, मान लीजिए ये 2x+3 है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार स्टेटमेंट दे दिया है कि पहली संख्या का वर्ग जो है, पहली विषम संख्या का वर्ग और दूसरी विषम संख्या के वर्गों का योग जो है वो 290 है। पहली विषम संख्या माने है 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी विषम संख्या माने है 2x+3 का होल स्क्वायर बराबर 290। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह पे 2x और प्लस गुणे b की जगह पे 1। केवल इतने का ये मान हुआ। दूसरे नंबर पे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे a की जगह पे हमें दिख रहा है 2x और गुणे b की जगह पे 3 बराबर 290 की जगह पे हम 290 लिख रहे हैं। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस एक करने 1 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9 प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12x। हम 290 को इधर लाएंगे तो माइनस 290 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले वाले स्टेप में, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 12 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, सॉरी 16x, 12 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16x, 9 में 1 जोड़ देते ये 10, अब माइनस 290 की जगह पे 290 90 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ देखिए अगले वाले स्टेप में 8x स्क्वायर की जगह पे 8x स्क्वायर प्लस 16x की जगह पे 16x और 290 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 280 बराबर 0 की जगह पे 0। 8 के पाने में ये आ रहा है, 8 के पाने में ये भी आ रहा है, 8 तरीके 24, 8 5 40, 8 सब में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स में 8 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 8 दूनी 16 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 एक्स, अब माइनस 8 से 280 भाग देंगे, 8 तरीके 24, 4 बचेगा, 8 5 40, 8 तरीके 24, 8 5 40 ब्रैकेट बंद बराबर 0 की जगह पे 0। हम 8 से इधर डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 की जगह 35, ये उधर जाएगा तो 0 बटे में 8 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। 35 का गुणा करना है, 7 का मतलब 35 का गुणनखंड करना है और 2 बनाना है, तो 5 को पहाड़ी में 7 आता है तो 5 7 है 35, 5 के पहाड़ी में 35 आता है 5 7 है 35 और 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे हम 7 माइनस 5 लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिख रहे हैं 7 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह एक्स माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस 7 का एक्स में गुणा होगा 7x प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस 5 का एक्स में गुणा होगा 5x माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 7। इन दोनों में हमको माइनस 5 कॉमन दिख रहा है तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस 5 प्लस x बचेगा, माइनस 5 से 35 में भाग देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 5 7 है 35 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x प्लस 7 है, इसमें भी x प्लस 7 है, दोनों में हम x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं, हल देखते हैं। एक बार हम x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 5, क्योंकि आंसर में धनात्मक संख्या बोला है तो माइनस हम ले नहीं सकते हैं। दूसरी बार एक बार हम x प्लस 7 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा माइनस 7, जबकि आंसर में उसने धनात्मक संख्या धन विषम पूर्णांक कहा है तो इसीलिए 7 अमान्य होगा। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा प्लस 5। इस तरह से अगर हम पूछे कि प्रथम विषम संख्या कितना है, प्रथम विषम संख्या हम कितना माने थे, प्रथम संख्या विषम संख्या 2x प्लस 1 माने थे, तो 2 की जगह पे 2x लिख रहे हैं, 2 की जगह पे 2x की जगह पे 5 प्लस 1 की जगह पे 1, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 10 और 1 11, प्रथम विषम संख्या कितना आएगा 11, जबकि द्वितीय विषम संख्या माने थे 2x प्लस 3, 2 की जगह पे 2x की जगह पे 5 निकाले हैं और प्लस 3 की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 3 10 3 13, मतलब प्रथम विषम संख्या 11 होगा, द्वितीय विषम संख्या कितना हो जाएगा 13। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो एक्स प्लस 1 तथा दूसरी विषम धन पूर्णांक,
ये जो दे दिया है, मान लीजिए ये 2x प्लस 3 है। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार स्टेटमेंट दे दिया है कि पहली संख्या का वर्ग जो है, पहली विषम संख्या का वर्ग और दूसरी विषम संख्या के वर्गों का योग जो है वो 290 है। पहली विषम संख्या माने है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी विषम संख्या माने है 3x प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 290। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह पे 2x और प्लस गुणे b की जगह पे 1। केवल इतने का ये मान हुआ। दूसरे नंबर पे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह पे हमें दिख रहा है 2x गुणे b की जगह पे 3 बराबर 290 की जगह पे हम 290 लिख रहे हैं। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 1 करने 1 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9 प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12x। हम 290 को इधर लाएंगे तो माइनस 290 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले वाले स्टेप में, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 12 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, सॉरी 16x। 12 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16x। 9 में 1 जोड़ देते ये 10, अब माइनस 290 की जगह पे 290 90 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ देखिए अगले वाले स्टेप में 8x स्क्वायर की जगह पे 8x स्क्वायर प्लस 16x की जगह पे 16x, अब 290 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 280 बराबर 0 की जगह पे 0। 8 के पाने में ये आ रहा है, 8 के पाने में ये भी आ रहा है, 8 तरीके 24 8 5 40, 8 सब में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स में 8 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर अब प्लस 8 दूनी 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 x, अब माइनस 8 से 280 भाग देंगे, 8 तरीके 24 4 बचेगा, 8 5 40, 8 तरीके 24 8 5 40 ब्रैकेट बंद बराबर 0 की जगह पे 0। हम 8 से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 की जगह 35, ये उधर जाएगा तो 0 बटे में 8 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। 35 का गुणा करना है, 7 का मतलब 35 का गुणनखंड करना है और 2 बनाना है, तो 5 को पहाड़ी में 7 आता है तो 5 7 है 35, 5 के पहाड़ी में 35 आता है 5 7 35, और 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आएगा, यानी जहाँ पे 2 लिखा है वहां पे हम 7 माइनस 5 लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिख रहे हैं 7 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह x माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस 7 का x में गुणा होगा 7x, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस 5 का x में गुणा होगा 5x, माइनस 35 की जगह 35 बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 7। इन दोनों में हमको माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस 5 प्लस x बचेगा, माइनस 5 से 35 में भाग देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, 5 7 35 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x प्लस 7 है, इसमें भी x प्लस 7 है, दोनों में हम x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं, हल देखते हैं। एक बार हम x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 5, क्योंकि आंसर में धनात्मक संख्या बोला है तो माइनस हम ले नहीं सकते हैं। दूसरी बार एक बार हम x प्लस 7 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा माइनस 7, जबकि आंसर में उसने धनात्मक संख्या धन विषम पूर्णांक कहा है तो इसीलिए 7 अमान्य होगा। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा प्लस 5। इस तरह से अगर हम पूछे कि प्रथम विषम संख्या कितना है, प्रथम विषम संख्या हम कितना माने थे, प्रथम संख्या विषम संख्या 2x प्लस 1 माने थे, तो 2 की जगह पे 2x लिख रहे हैं, 2 की जगह पे 2x की जगह पे 5 प्लस 1 की जगह पे 1, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 10 और 1 11, प्रथम विषम संख्या कितना आएगा 11, जबकि द्वितीय विषम संख्या माने थे 2x प्लस 3, 2 की जगह पे 2x की जगह पे 5 निकाले हैं और प्लस 3 की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 तिया 10 3 13, मतलब प्रथम विषम संख्या 11 होगा, द्वितीय विषम संख्या कितना हो जाएगा 13। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।